नहीं सर्टिफिकेट में कभी कभी मिलता है टाइम दिख रहा हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स। आने की बात नहीं है की बात करूँ कि इतना टाइम नहीं मिलता। ठीक है, मेरे पास ना यहाँ पे एक इनपुट है, ये रहा पासवर्ड, ये पासवर्ड है। ठीक है, देखो इसके अंदर तो पहले से आ रहा है ये ऑप्शन, पर ना अगर मैं गूगल पे चेक करूं तो गूगल पे ये ऑप्शन आता नहीं है, पासवर्ड सीन करने वाला ये, तो ये मुझे बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए देखते क्या करना पड़ेगा आपको। इफ एल्स कंडीशन मैंने कराई थी है ना, इफ एल्स कंडीशन कराई थी ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दिया F1 फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख रखा है इनपुट टाइप पासवर्ड, और इसकी एक आईडी दे दी पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन चलाना है स्क्रिप्ट लगा के, फंक्शन F1। सबसे पहले क्या करोगे, इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे। तो कैसे वो करेंगे, लेट पास इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम पास। ठीक, क्या हाँ बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इसके अंदर ही काम करेगा फिर। चलो ये आगे समझ में आ गया, लेट पास इज इक्वल टू है दिस। अब मैंने कंडीशन लगाई इफ, ठीक है, पास डॉट टाइप इज इक्वल टू है टेस्ट। क्या ये मतलब इसका टाइप, इसका जो टाइप है अगर किसके बराबर है, टेस्ट के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूँ लिखेंगे पास डॉट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, पास इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, एल्स पास डॉट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट। चेक करते, काम करेगा नहीं वैसे ये, देखते जरा। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, इस पे क्लिक करने पे चेक हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, जरा देखते क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे ये सब कुछ सही है, पास डॉट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट। हाँ यहाँ पे लगेगा सिर्फ टाइप, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड और टाइप इज इक्वल टू टेस्ट। डबल कोट्स में आना चाहिए, सिंगल कोट्स में आना चाहिए, एक बार देखते जरा, मतलब नहीं काम कर रहा। यहाँ पे डबल कोट्स लगा के देखते हैं, और यहाँ भी डबल वो लगा के देखते हैं। अब चेक करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट जो लिखे हैं उसको डबल कोट लगा देती, आज टाइप इस पर टेक्स्ट। नहीं काम कर रहा है ये, अब निकल जाएगा शायद। पास डॉट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, एल्स टाइप इज इक्वल टू टेस्ट। अब देखें, सर्च करते हैं गूगल पे, क्या इसे क्या बोलेंगे, चेक पासवर्ड, चेक पासवर्ड W3 पे है क्या।
HTML से नहीं, जावास्क्रिप्ट से ही होगा। हाँ, ये हाउ टू टॉगल पासवर्ड वेरिएबल, ये देखते हैं जरा। हाँ, इसमें हो रहा है ना ये, चेक करते हैं। गुड, हमने क्या करा है, ये तो यही रहेगा, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल ये भी सही है, ये भी सही है। इफ एक्स डॉट टाइप पास डॉट टाइप इज इक्वल टू है पासवर्ड, तो क्या हो जाएगा, टाइप, अच्छा ये यहाँ आएगा पास डॉट टाइप, पास, पहले मैंने वैसे यही लगाया था, पास डॉट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा पास डॉट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। बस, और तो कुछ गलती थी नहीं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हाँ, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है। रन करके देखते हैं, क्रोम में देखते हैं, रिफ्रेश। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रोम में, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, इस पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, इस पे क्लिक किया बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, जब ना यूजर इस पे क्लिक करे तो नीचे ना एक ऑप्शन आ जाए, ठीक है, एक ऑप्शन आ जाए, जब कोई यूजर क्लिक करे और हटाए तो चला जाए। और ऑप्शन में क्या है कि आप ना एक काम करो, इसके अंदर कैप्स लॉक में लिखो, आप इसमें स्मॉल केस में लिखो, ये सब ऑप्शन आ जाए, ठीक है। ये समझ में आया आपको। लेट पास इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, हम क्या गलती कर रहे थे, हम यही गलती कर रहे थे कि उल्टा कर रहे थे ना, पासवर्ड यहाँ पासवर्ड आएगा, उधर टेस्ट आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, जब कोई इस पे क्लिक करे, उसे बोलते हैं हम ऑन फोकस। ऑन फोकस पे मैंने F1 फंक्शन चला दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे F2 फंक्शन चलाना ना, जब कोई फंक्शन चलेगा ये F2, ओपन टैग क्लोज टैग, ठीक है, क्या होगा, एक डिव आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिव दे दिया, डिव आईडी इज इक्वल टू बॉक्स, और CSS देता हूँ मैं यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल को बंद कर दिया, और सेकंड मैंने लिखा हैशटैग बॉक्स, इसकी विड्थ दे दी 340 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया ये वाला कलर, और सेकंड मैंने इसकी हाइट दे दी 300 पिक्सल, ठीक है। हाँ, हाँ, फंक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ऐसे ये जो मैं करा रहा हूँ, इसे लोकल फंक्शन, इसे लोकल फंक्शन बोलते हैं। हम ग्लोबल फंक्शन भी होते हैं इसके अंदर, जो बने बनाए होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने पे ये चीज़ शो हो जाए, ठीक है, शुरू में ना आए, तो मैंने क्या करा, इसको डिस्प्ले नन कर दिया, और ना इसी को ना एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो मैंने कहा कि लेट बॉक्स इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, बॉक्स डॉट, हाँ चलो बॉक्स। तो हमने क्या करा, इस बॉक्स को ना एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब कोई फंक्शन F2 चलेगा तो बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बारी, हो रहा है ऐसे कुछ, देखो अभी तो हाइड हो रहा है, जब क्लिक किया तो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। दोबारा जब बाहर निकाले तो क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो मैंने क्या करा, एक और फंक्शन इसी के अंदर लगा दिया, ऑन फोकस की जगह लगा दिया ऑन ब्लर, और यहाँ पे मैंने क्या करा, F3 फंक्शन चला दिया। अब इसी फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया इसी फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, F2 की जगह क्या करा, F3 यूज कर लिया, ठीक है। और क्या, ठीक है,
नन। तो देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, ऐसे यूज किया है, और यहाँ पे ये भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये भी काम कर रहा है इस तरीके से। चलो, अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना इसके अंदर ना कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ना पैराग्राफ लगा दिए। किसके अंदर, यहाँ पे पी। ऑन फोकस होता है जब हम कोई इनपुट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ऑन फोकस, उसे ऑन फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, इसमें लिखा पी की आईडी। ठीक है, पी की आईडी, और इसके अंदर लिख दिया मैंने स्मॉल। ठीक है, और इसमें लिख दिया मैंने यूज स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। ठीक है, आगे समझ में। फिर मैंने क्या करा, इसी की कॉपी करी, इसी को पेस्ट कर दिया। अब की बार लिख दिया मैंने कैपिटल अपर, और इसमें लिख दिया मैंने यूज अपर लेटर, यूज कैपिटल लेटर। देखो ये दोनों चीजें लिखी आ रही होगी, लिखी आ रही है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ ये ना रेड कलर से लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, क्या, हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट डी एक्टिव। ठीक है, और लिख दिया कलर रेड। ठीक है, तो और इसमें जो आईडी बनाई है मैंने, उसमें लिख दिया क्लास डी एक्टिव। सेम ऐसे ही मैंने क्या करा, क्लास डी एक्टिव। तो क्या हो गया, दोनों क्लास डी एक्टिव हो गई होगी, हो गई डी एक्टिव। मैं चाह रहा हूँ लिखूं तो ये क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक क्लास और लगाई एक्टिव के नाम से। ठीक है, इसका कलर दे दिया मैंने ग्रीन, और इसे मैं इंपॉर्टेंट भी कर देता हूँ ताकि इसी को प्रायोरिटी मिले। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आ गई ना सबको। चलो, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना यूजर यहाँ पे लिखे, तो ये चीज चेक करे कि स्मॉल में लिख रहा है या नहीं लिख रहा, और स्मॉल में अगर इसे मिले तो ये ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो हमने एक और इवेंट चलाया, ऑन की अप, ऑन की अप। ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने F4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे लिखना है, फंक्शन F4 और ओपन टैग क्लोज टैग। ठीक है, इसके अंदर लगाना है हमें, कोड जो करना है इसके अंदर करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ कंडीशन लगा देनी है, इफ कंडीशन आपको कराई दी है मैंने, इफ यहाँ लिख देना है, और ओपन टैग क्लोज टैग। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है ना हमारे पास, कौन, ये जो हमने पी बनाई थी, ये स्मॉल वाली, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। कैसे स्टोर करेंगे, यूं लिखेंगे, लेट स्मॉल इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, स्मॉल, और बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो अपर वाली है उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट अपर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, अपर। तो यानी मैंने अभी तक क्या क्या कर लिया इसके अंदर, मैंने सबसे पहले तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, तो उसको नहीं देख रहा अभी, चेकबॉक्स को, चेकबॉक्स वाला तो अलग पार्ट था। हमने क्या करा है, यहाँ पे क्लिक करने पे मुझे वो शो कराना था, आया क्या नहीं वो, ऑन फोकस पे F2 फंक्शन, F2 कहाँ है, काम क्यों नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर, यही वाला है ना, वैलिडेशन वाला। हाँ, कुछ गलती कर दी क्या, लेट स्मॉल, क्या हुआ, डेव आईडी बॉक्स फंक्शन चलाया हमने F1, अभी तक तो सही काम कर रहा था, एक सेकंड, मैंने इफ कंडीशन लगाई ना, शायद इस वजह से काम नहीं करता होगा, तो बस चेक करते हैं अब। हाँ, ठीक है,
तो ये अभी तक हमने ये चीज़ सीखी है कि यहाँ पे क्लिक करने पे ये शो हो रहा है और क्लिक करने पे बाहर जा रहा है, पर ये इफ़ की वजह से क्यों नहीं काम कर रहा था? अच्छा ये इफ़, अच्छा मैंने इफ़ कंडीशन ये अप्लाई नहीं करी ना, इसलिए काम नहीं कर रहा होगा ये, तो अभी फ़िलहाल मैं हटाया था इसको। तो क्या हो रहा है, क्लिक करने पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जब कोई लिखे तो ये चीज़ कैच करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और फंक्शन बनाया था F4, और ये लिखा ऑन की अप पे। की अप का मतलब कोई लिखेगा, टाइप करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल बना दिए इन सबको। पास वाले को, पास वाला कौन है, ये पासवर्ड वाला है। दूसरा कौन है, ये वाला बॉक्स, बॉक्स को भी एक वेरिएबल बना दिया। तीसरा स्मॉल, इसको भी वेरिएबल बना दिया, और अपर को भी एक वेरिएबल बना दिया, सबको वेरिएबल बना दिया मतलब, ठीक है। और इसमें क्या करा मैंने, फंक्शन के अंदर ये लिख दिया कि पास पे जब कोई क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कब होगा, जब कोई ऑन फोकस पे क्लिक करेगा, यानी क्लिक करेगा तो उस पर। ऑन ब्लर पे क्या हो रहा है, हटाने पे वो गायब हो रहा है, ठीक है। और ऑन की अप पे मतलब अब मुझे एक कंडीशन अब लगानी है। अब ये फोर्थ वाली मेन है, इफ कंडीशन। इसके अंदर लिखा मैंने कि जो हमारा इफ लोअर केस, तो एक वेरिएबल और स्टोर करना पड़ेगा मुझे, लेट लोअर केस, लोअर केस इज इक्वल टू है। अब लोअर केस को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन कैसे करते हैं लोअर केस को, डिफाइन करने के लिए यू लिखना पड़ता है ऐसा कुछ, A/Z, ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो बंद कर देंगे, और जी लिखना होता है यहाँ पे। ये तरीका होता है लोअर केस को डिफाइन करने का, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, डाउट है इसमें। इसे बोलते क्या है, पासवर्ड वैलिडेशन। जैसे इसमें भी ये करके दिखा रहा है ना, ये आ रहा है, ये ग्रीन हो रहा है, ये रेड हो रहा है ना। चेक करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब मैं यूँ लिख रहा हूँ, ये लिख रहा है तो ये नीचे रेड आ रहा है, जब कुछ टाइप किया तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो लोअर केस को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, क्या होता है तरीका, ये मैंने भी ऐसे ही लिखा है ना, नहीं मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया शायद, ये देखो, इस तरीके से ना हम लोअर केस को डिफाइन कर सकते हैं। ये स्लैश लगाना है, ब्रैकेट लगाना है A to Z, ठीक है। अब हम इफ कंडीशन, इफ में कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। इफ क्या है हमारे पास, पास, पास डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। देखो इसने भी यहीं पे कहीं लिख रखा होगा, ये लिख रखा पास, ठीक है। ये रहा उसकी वैल्यू, डॉट मैच, डॉट मैच करती है किससे, मैच किससे करती है, अपर केस लेटर से। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देता हूँ, किससे में हमारा क्या है, वो लोअर केस ना, लोअर केस से मैच करती है। तो क्या हो जाए, तो ना हो क्या, जो हमारी लोअर केस वाली ये वेरिएबल है, लोअर केस वाला स्मॉल वाला, तो स्मॉल में डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड होगी एक्टिव। चेक करते हैं अब, ठीक है। कितना करना था बस हमें, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। क्लिक किया, अभी कुछ नहीं हो रहा, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं, यानी आ ही नहीं रहा होगा, कुछ दिक्कत है। ये तो लिखा था मैंने भी ना, स्मॉल क्लास लिस्ट, स्मॉल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड इनवैलिड। हमारा इनवैलिड नहीं था, कौन सा था हमारा, एक्टिव। हमने एक्टिव क्लास बनाई थी ना, हाँ एक्टिव। आप समझ लेते एक बार, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इन सबको वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। हमने एक वेरिएबल और बनाया लेट लोअर केस के नाम से, और उसमें कहा कि लोअर केस इसे बताने भी तो पड़ेगा ना, लोअर केस होता क्या है।
तो ये तरीका है लोअर केस को डिफाइन करने का। फिर हमने कहा कि पास, ये तो चलो ये तो पहले वाला है, इसको तो मैं अभी फिलहाल कमेंट बना देता हूँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं है अभी। हाँ, फिर इसके बाद हम आते हैं, हाँ फिर इसके बाद आते हैं हम फंक्शन F2। हमारा ये ब्लॉक हो जाएगा और इसमें नन हो रहा है। 4 वाले में हमने कहा पास, पास कौन है, पास ये है, ठीक है, पास हमारा कौन है, ये पास है। उसकी वैल्यू कह रहा है पास डॉट वैल्यू डॉट मैच, मतलब इसकी वैल्यू मैच करती है, किससे मैच करती है, लोअर केस से। तो ब्रैकेट में क्या करा, लोअर केस लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अगर लोअर केस से मैच करती है तो क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल कौन है, ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल वाला डॉट क्लास लिस्ट ऐड हो जाए, मतलब इसके अंदर क्या हो जाए, क्लास लिस्ट ऐड हो जाए। कौन सी क्लास ऐड हो जाएगी, एक्टिव, एक्टिव क्लास ऐड हो जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं अब, क्लिक करा, ये आया, ये सेट करते हैं, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं क्लास एक्टिव हो रही है नहीं हो रही। ऑन ब्लर और इनपुट कहाँ पे है हमारी वो बॉक्स, ये रहा, डीएक्टिव ही है अभी इसमें, एक्टिव नहीं हो रही, नहीं एक्टिव नहीं हो रही है। अब एक्टिव क्यों नहीं हो रही वो देखना पड़ेगा हमें। इसका चेक करते हैं इसने क्या किया हुआ है। सब कुछ सही है मेरा, पास भी हो गया, फंक्शन भी हो गया। एक बार मैं फंक्शन से बाहर निकाल के देखूँ, इसने फंक्शन में रखा है, फंक्शन से बाहर रखा है ना इसने, एक बार फंक्शन से बाहर निकाल के देखते हैं इनको, हो सकता है फंक्शन में काम नहीं कर रहे होगे। अब देखते जरा, हाँ हो गई, ठीक है। तो क्लास क्या हो गई, एक्टिव हो गई। काम क्यों नहीं कर रहा था वो, क्योंकि हमने क्या करा था, फंक्शन के अंदर रख दिया था, तो वो फंक्शन के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। तो आप ये आपको क्या चाहिए, फंक्शन, क्योंकि हमने लेट यूज़ किया हुआ है। मैंने आपको बताया था लेट जो होता है वो अपने स्कोप के अंदर काम करता है, तो वो इसलिए इफ के अंदर काम नहीं कर रहा था, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर लेके चलता है, वैर होता तो वो काम करता हमारा, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन से बाहर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, स्कोप से बाहर हो गया हमारा, ठीक है। आपने क्या करा यहाँ, अब यहाँ पे देखो, चेक करते हैं हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं, देखो क्लिक करने पे ये ऐसा आया, रेड हो रखा है। जब मैंने स्मॉल केस में लिखा तो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये भी ग्रीन हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके लिए एक और बनाता हूँ। अपर के नाम से मैंने बनाया था, ऐसे ही मैंने इसी को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने अपर केस के नाम से लिख दिया, अपर केस, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ए कैप्स लॉक में और जेड भी कैप्स लॉक में कर दिया ऐसे, तो यानी ए टू जेड, ठीक है। यहाँ पे आए नीचे, हमने F4 फंक्शन, इसी के अंदर इफ, वो एक और इफ लगा दिया और बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि अगर इफ पास डॉट मैच करता है किससे, अपर केस से, तो क्या हो जाएगा, अपर के अंदर जो पर हमने बना रखा था उसके अंदर एक क्लास ऐड हो जाएगी, एक्टिव। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो क्लिक किया तो ये ऐसा आ रहा है, जब स्मॉल में ऐसे किया तो टाइप, ठीक है, अभी तो ऐसा आ रहा है। अगर मैं कैप्स लॉक में लिखूंगा तो देखो ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ हटाने पे क्या हो जाए, वापस वो रेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हाँ रिमूव करेंगे हम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ऐड कर लिया, एल्स लगा देना यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्या चाहिए वहीं पे, क्या यहाँ पे एल्स लगा दो ना, एल्स, ठीक है। एल्स में क्या हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे, इसी को पेस्ट करेंगे, ऐड की जगह रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी चेक करते हैं हम, देखो क्लिक किया, ये टाइप काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैंने ये हटाया तो वापस रेड हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तो ये देखो ये ग्रीन हो रहा है, और मैंने यहाँ स्मॉल में लिखा, ये आ गया, हटाया इसे
तो ये वापस रेड हो गया। ठीक है, किस पे? हाँ, वेर लगा के यूज कर सकते हैं। समझ में आया ये चीज? थोड़ा सा लेट की जगह वेर, तो उसे फंक्शन में कॉल हो जाएगा हमारा। वेर वाले केस में क्या होता है ना, वेर वाले ये वेर पर यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि ना वेर यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो काफी बग आता है इसके अंदर, तो वेर को आपको अवॉइड करना है, आपको लेट ही यूज करना है। ठीक है, बस क्या करा मैंने, फंक्शन से बाहर रख दिया इसको। ठीक है, इसको भी मैं वापस ऑन कर लेता हूँ। अब देखते सारी चीज काम कर रही है। तो देखो, क्लिक करने पे ये भी काम कर रहा है, ये वाला ये भी काम कर रहा है। ठीक है, क्लिक करने पे ये भी आ रहा है, और कैप्स लॉक में लिख रहा है तो ये भी आ रहा है। तो पासवर्ड वैलिडेशन के लिए हम ये यूज करते हैं। ऐसे ही नंबर बनाना होगा तो नंबर भी मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं क्या लिखूंगा देखो, जल्दी जल्दी बताना मुझे। यूज नंबर, नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे नंबर लिख दिया, नंबर। नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, यूँ लिखेंगे, काम में जल्दी जल्दी, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर केस कर देता हूँ इसको, नंबर केस। ठीक है, यहाँ पे क्या करा मैंने, 0 to 9 कर दिया, 9 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी कर लिया, यहीं पर ही मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लोअर केस की जगह क्या कर दिया, नंबर केस कर दिया, और यहाँ पे भी नंबर कर दिया। ऐसे हम इस तरीके से वैलिडेशन बनाते हैं। जैसे अब वो एल्स नीचे लगा दिया ना मैंने, तो देखो नंबर काम कर रहा है, तो देखो नंबर लिखे तो नंबर आ गया। ठीक है, आगे समझ में आ गया ना ये चीज? क्या चीज? अच्छा, मैंने एल्स नहीं लगाया ना, अभी एल्स नहीं लगाया ना मैंने। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। ये चीज करनी है तुम्हें आज, वैलिडेशन। ठीक है।